इमेज सही आ रही है? देखो सही है। चलिए देखिए कहाँ पहुंचे थे, वैद्युत विभव के प्रश्न चल रहे थे, ठीक है। तो वैद्युत विभव में मैंने आपको 8 प्रश्न तक करा दिए थे, ठीक है। लास्ट प्रश्न मैंने ये कराया था +40 माइक्रोकूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए, ये बताया गया था, ठीक है। और अगला प्रश्न है, देखिए मैं आपको बता देता हूं अगला प्रश्न क्या है। पहले सुन लीजिएगा प्रश्न क्या है, बुक पीछे है देख लेना। प्रश्न नंबर 9, निम्न चित्र में 8 माइक्रोकूलाम का आवेश A -2 माइक्रोकूलाम के आवेश B से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। बिंदुओं A तथा B के बीच मध्य बिंदु C पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है। आगे और भी है, बिंदु D पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए जो कि A से 0.8 मीटर तथा B से 0.2 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। ये आपको करना है। फिर कह रहे हैं आगे अभी प्रश्न में कि 0.2 माइक्रोकूलाम के आवेश को बिंदु D से बिंदु C तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो ये जब भी प्रश्न आएगा हमेशा 5 नंबर में ही आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिनिमम 4 नंबर का तो आएगा ही आएगा। तो इन्होंने एक चित्र बना के दिया हुआ है, वो देख लीजिए चित्र, देखो क्या है। ये एक A है और ये B है। A पर रखा गया है प्लस का 8 माइक्रोकूलाम का एक आवेश, ओके, और B पर रखा गया है माइनस के 2 माइक्रोकूलाम, यह आवेश रखा गया है। C इसका मध्य बिंदु है, ये जो C है वो A B का क्या है, मध्य बिंदु, ठीक, जो कि AC की दूरी दे रहे हैं 0.5 मीटर, A से लेकर C तक कितनी है 0.5 मीटर। तो फिर ये वाली कितनी हो जाएगी, B से C तक 0.5 मीटर। क्यों? क्योंकि A तथा B के बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर, ठीक है। A से B तक 1 मीटर है, तो ये मध्य बिंदु है, तो आधा मीटर ये हो गई 0.5 मीटर और ये आधा मीटर ये हो गई, ठीक। पहला प्रश्न तो यही पूछा था उसने, देखिए बिंदुओं A तथा B के बीच मध्य बिंदु C पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, आपको A पर रखा हुआ आवेश पता है, इधर B पर रखा हुआ आवेश पता है, तो पहले A के कारण विभव C पर निकाल दीजिए और फिर B के कारण C पर विभव निकाल दीजिए और विद साइन आप क्या कर दें, जोड़ दें, सही हो जाएगा। चलिए देखो पहले निकालते हैं, +8 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण बिंदु C पर वैद्युत विभव, बिंदु C पर वैद्युत विभव। तो देखिए क्योंकि A पे रखा है 8 माइक्रोकूलाम तो B A कह दें। फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर होता है आवेश Q अपॉन नीचे क्या होगा R, ओके। तो इसको लगा दीजिए, तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू आवेश कितना है 8 माइक्रोकूलाम, तो 8 माइक्रो हटा लेते हैं तो कूलाम में आ जाएगा, तो माइक्रो हटाएंगे तो 10 की घात -6 बटे R, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है 0.5। तो BA बराबर, इसको आप हल कर लीजिए, हल करेंगे तो क्या करेंगे 8 निम 72 या 9 8 72 गुणा, एक काम करिएगा यहाँ पॉइंट को हटा लेते हैं 1.0 कर लें ताकि पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, बोलो। तो पॉइंट से पॉइंट ये हट गया, तो ये 10 हो गया,
10 का गुणा करोगे तो ये 10 की घात कितनी हो जाएगी, 10 में से 6 घट जाएंगी तो कितनी रह जाएंगी, 4। ओके, 9 8 72 और बट्टे कितना, 5। भाग लगा दीजिए, 5 एकम 5, 2 बचे, बोलो 5 एकम 5 बचे 2, 5 चौक 20, फिर कितने बचे 2, फिर 5 चौक 20। किस में आएगा ये, बोल्ट में। ओके, स्क्रीन पे साफ नजर आ रहा है, देख लो। कोई और डिजिट तो नहीं छूटी है, देख लो। लिख लीजिए पहला, ये ए के कारण निकला सी पर, और अब निकालेंगे बी के कारण सी पर। तो पहले आप इसको लिख लीजिएगा, तो देखिए आगे, अभी हमने ये निकाल लिया +8 माइक्रोकूलाम के कारण सी पर विभव। अब निकालेंगे -2 माइक्रोकूलाम के कारण सी पर विभव। ठीक है, तो इसको यहीं लिखा रहने दो, सिर्फ इतना चेंज कर लो, यहाँ हो जाएगा -2 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण बिंदु सी पर वैद्युत विभव। तो वो बी पे रखा हुआ, तो बी कहते हैं से, सूत्र वही है 1/4πε0 Q/R। तो 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q, आवेश कितना है, माइनस का 2 माइक्रो हटा दो तो 10 की घात -6 बट्टे R, वो उतना का उतना ही है 0.5, क्योंकि यहाँ माइनस से गुणा हो रहा है तो 9 दूनी 18, काय के आएंगे, माइनस के। ओके, यहाँ 1 से गुणा कर लीजिए, ऐसे पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, सही है। तो ये बट्टे कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10 की घात, ये 10 में से 6 गई तो 4। ओके, इसे सॉल्व कर लीजिए, 5 तिया 15, बोलो कितने बचे, 3, 5 छक्के 30 गुणा 10 की घात प्लस की 4, सही है। इसके बाद क्योंकि ए के कारण भी सी पे निकाल लिया और बी के कारण भी सी पे निकाल लिया, क्योंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। वैद्युत विभव कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। जब अदिश राशि है तो डायरेक्ट जोड़ दोगे, अतः आप लिखेंगे अतः बिंदु सी पर परिणामी विभव, परिणामी विभव, परिणामी विभव लिखोगे तो B बराबर आ जाएगा BA प्लस BB। तो BA ये निकाल के रखा हुआ है आपने, 14.4 गुणा 10 की घात प्लस की है 4 वोल्ट, और ये माइनस का था ये वाला, तो वो माइनस का लिख दो, माइनस का 3.6 गुणा 10 की घात 4। तो 14.4 में से 3.6 घटाओगे तो कितने बचेंगे, देखो इधर 14 में से 6 गए तो कितने बचे, 8, बोलो, और इधर 13 में से 3 गए तो 10 गुणा 10 की घात 4, सही है ना। इस पॉइंट को इधर ले आइए तो B बराबर हो जाएगा 1.08 इंटू 10 टू दी पावर कितनी, 5, क्या, वोल्ट। ये आ गया आंसर, इसे नोट कर लीजिए। चलिए देखो, अभी प्रश्न ये खत्म नहीं हुआ है, इसमें पहले तो ये पूछा गया था कि सी पर विभव ज्ञात कीजिए, इसके बाद कह रहे हैं कि बिंदु डी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए जो कि ए से 0.8 मीटर की दूरी पर है। एक बिंदु है डी, ये वाला, जो ए से कितनी दूरी है, 0.8 मीटर, यहां से यहां तक। तो ये कितनी बची, ये वाली 0.2, टोटल तो यहां से यहां तक 1 मीटर है। जब 0.8 मीटर ये वाली है तो ये कितनी बचेगी, 0.2 मीटर, सही है। इसको हटा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, बिंदु डी की नई बिंदु की बात करी गई है। फिर से देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि बिंदु डी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए जो कि
बिंदु ए से 0.8 मीटर तथा बिंदु बी से 0.2 मीटर की दूरी पर है। ओके, तो फिर पहले तो यही ज्ञात कर लो, वैसे से आप खुद ज्ञात कर सकते हैं। दूरी बदली है, बाकी सब कुछ वैसा ही है, केवल दूरी बदली है, बाकी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन इस प्रश्न को जब कर लोगे तभी अगला प्रश्न हो पाएगा। इसमें कह रहा था कि वो 0.2 माइक्रोकूलाम के आवेश को बिंदु डी से बिंदु सी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। एक आवेश है, इससे सी से कहां ले जाया जा रहा है, डी तक, तो यहां तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। कितने आवेश को, 0.2 माइक्रोकूलाम के आवेश को यहां से और यहां तक ले जा रहे हैं, सी से डी तक, तो कितना कार्य करना पड़ेगा ये पूछा जा रहा है। इसके लिए हमने सी पर तो अभी अभी विभव निकाल लिया था, कितना है, सी पे तो निकल आया कितना है, डी पे और निकल आए, तो डी पे आप निकाल लेंगे, पहले ए के कारण डी पे निकालेंगे यहां पर, फिर बी के कारण डी पे निकालेंगे, फिर नेट निकालेंगे तो डी पे निकल आएगा। तो ये डी पे निकल के आएगा, बता दे रहा हूं मैं, डी पे कितना आएगा, डी पे आएगा 0। निकाल के दिखाऊं, चलिए निकाल के दिखा देता हूं। पहले ए के कारण निकाल लीजिए, तो देखिए बी ए बराबर वही 9 × 10⁻9, ये ऊपर आएगा 8 × 10⁻⁻6 बटे नीचे कितना आएगा, यहां से यहां तक 0.8, देखा जाइयो, बराबर इस पॉइंट को हटाओगे तो यहां 10 से गुणा हो जाएगा, सीधे कहां, तो ये 10 हो गई, 10 में से 6 गए तो 4, इधर ये 8 रह गया, तो 8 से 8 कट गया, तो यानी ओवरऑल बचा कितना, 9 × 10⁻4 वोल्ट। ये किसके कारण बचा, ए के कारण। अब बी के कारण निकाल लो, तो बी बराबर वही 9 × 10⁻9, आवेश ऊपर आएगा माइनस का, 2 × माइक्रो हटाओगे तो -6 बटे यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 0.2, देखा जाइयो, पॉइंट हटाओगे तो यहां 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो 10 में से 6 गए तो 4, इधर 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचा माइनस का, 9 × 10⁻4 वोल्ट। अतः डी पर नेट विभव, क्या हो जाएगा, BA + BB, तो कितना हो गया, जितना प्लस का है उतना ही माइनस का है, तो कितना हो गया, 0। सही है, पहले यहां तक नोट कर लीजिए। तो देखिए हमें सी पर भी विभव पता चल गया और डी पर भी विभव पता चल गया। तो सी पे कितना निकला था, वो ये रहा 1.08 × 10⁵ वोल्ट, और डी पर कितना विभव आया, 0। तो देखिए मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। क्या पढ़ाया था, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। तो विभवांतर बराबर होता है W फ्रॉम A to B अपॉन Q। याद आया, ये सूत्र जब काम करता है जब दो बिंदुओं के बीच में विभव में क्या कर रहे हैं आप, अंतर ज्ञात कर रहे हैं, तब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ऊपर आता है, जो बिंदु है उन्हीं के बीच में क्या आता है, ये विभवांतर होता है। तो क्योंकि अभी C और D हैं तो आपको क्या लेने चाहिए, C to D, सही है ना, बट्टे आवेश जिसको भी आप ले जा रहे हैं। तो देखो विभव में अंतर, तो इधर लिखेंगे BC माइनस BD बराबर W फ्रॉम C to D, ये पूछा गया है, W फ्रॉम C to D यानी कि C से लेकर D तक ले जाने में किया गया कार्य, और किसको ले जाने में, इस आवेश को। सही है, BC हमको पता था, हमने C पे पहले निकाल लिया था विभव, कितना था 1.08 × 10⁵ माइनस BD कितना निकला था 0, इसको मिटा लें अब, और बराबर क्या चल रहा है W C to D निकालना है हमें, और बट्टे Q, आवेश कितना था जिसको ले जा रहे हैं 0.2 माइक्रो हटाएंगे तो कितना आएगा, अब कूलम में आ गया। तो देखिए सुनते जाना, इस आवेश का अगर गुणा कर दो तो ये आ जाएगा W फ्रॉम C to D, तो ये आ जाएगा 0.2 गुणा 1.08 × 10⁻, ये प्लस की 5 और ये माइनस की 6, तो माइनस की
1 बचेगी। सही है। इस पॉइंट को अगर यहाँ ले जाऊंगा तो माइनस की 2 हो जाएंगी। सही है ना, बोलो। तो ये बचेगा 8 दूनी 16, तो 2.16 इंटू 10⁻⁻²। क्या? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। तो आंसर आया 2.16 गुणा 10⁻⁻2 जूल। नोट कर लीजिए।